नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, यदि आपके घर में कबूतर आते हैं, अपना घोंसला बनाकर अंडे देते हैं और गुटर गूं करते हैं, तो इससे आपके घर में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? क्या आपका भाग्य खुलता है या आपके घर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? क्या घर में गरीबी आती है या फिर आप धनवान बनते हैं? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में शामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा बेटा भी था। उस शामू नामक व्यक्ति के घर में कबूतर का एक जोड़ा भी अपना घोंसला बनाकर रहता था। वहीं शामू की पत्नी पक्षियों से बहुत नफरत करती थी। शामू पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। प्रतिदिन सवेरे सवेरे पक्षियों को दाना डालना उनका रोज़ का काम था। रोज़ अब उन कबूतरों को दाना देते और पानी पिलाते। इसी बात पर उनकी पत्नी आए दिन उनसे झगड़ते रहते हैं। वहीं शामू रोज़ अपने पत्नी को समझाते कि ये पक्षी भगवान की देन है, ये पक्षी हमें दुआएं ही देते हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम इनके लिए दाना पानी डालें। लेकिन उनकी पत्नी नफरत के कारण इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वे तो बस इन कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ का रट लगाए बैठती। शामू की पत्नी को जितनी नफरत उन कबूतरों और पक्षियों से था, उतना ही प्रेम उसे अपने बेटे से था। फिर एक दिन शामू को किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर दूसरे गांव में जाना पड़ता है और उसी समय कबूतर अपने घोंसले में अंडे दे देती है। ये देखकर उसकी पत्नी झगड़ने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को यहाँ से भगाओ। अब इन्होंने तो यहाँ अंडे भी दे दिया है और हमारे घर को गंदा भी कर दिया है। शामू अपने पत्नी को बहुत समझाते और अपने रिश्तेदार के घर को जानने के लिए घर से निकलते हैं। जाते जाते वे अपने पत्नी से विनती करते हैं कि कबूतर के अंडों को कुछ मत करना। जब तक अंडों से बच्चे बाहर ना आ जाए तब तक कुछ मत करना। ये स्वयं ही तब कहीं दूर जाकर चले जाएंगे और हो सके तो थोड़ा दाना पानी भी रोज़ डालते रहना। शामू के जाने के बाद उनकी पत्नी उन अंडों को तो कुछ नहीं करती, किंतु दिन प्रतिदिन यही सोचती रहती है कि कैसे इन अंडों और कबूतर के जोड़े को अपने घर से भगाऊं। वहीं शामू का बेटा बड़े चंचल स्वभाव का था। उसे भी मालूम था कि उसके घर में कबूतरों का घोंसला है और उसमें कबूतर ने अंडे दिए हैं। उनका बेटा अब अपनी माता का घर से किसी काम से बाहर जाने की प्रतीक्षा करता रहता ताकि वे घोंसले और अंडे को देख सके। भला बचपन में किसी को भी नई नई चीज़ें देखने की जिज्ञासा कैसे नहीं होगी। फिर एक दिन उस बच्चे की माता किसी काम से पड़ोसी के घर जाती है और उनका बेटा जिज्ञासावश एक सीढ़ी लगाकर कबूतर के घोंसले तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों से खेलने लगता है। तभी उसकी माता घर में आ जाती है। उसकी माता देखती है कि उनका बेटा सीढ़ी लगाकर कबूतर के घोंसले में अंडों से खेल रही है, तो वे गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अपने बच्चों को डांटने लगती है और गुस्से में अपने बच्चे का हाथ पकड़कर नीचे उतारती है। ऐसा करने से घोंसला बच्चे के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और अंडे टूट जाते हैं। एक अंडा बच्चे के हाथ में होता है। उसे भी क्रोध के आवेश में आकर उसकी माता नीचे फेंक कर तोड़ देती है। इस प्रकार जब कबूतर का जोड़ा अपने घोंसले में वापस आता है तो ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और सहज ही उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। ठीक उसी समय शामू अपने घर पहुंचते हैं। वहां का नज़ारा देखकर बहुत दुखी होते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी बेजुबान का घर तोड़कर उसके अंडों को तोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब ये हमें बद्दुआ ही देंगे और हमें इसका भुगतान करना होगा। कुछ समय बीतने के बाद शामू को अपने मित्र के घर किसी काम से जाना पड़ता है, तो कुछ दिन बाद उनका बच्चा बीमार हो जाता है। शामू की पत्नी अपने बच्चे को लेकर कई वैद्यों के पास जाती है, किंतु बच्चे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता। तो शामू की पत्नी मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती है कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आता है। तभी शामू भी वापस अपने घर लौट आते हैं और अपने बच्चे को बीमार देखकर अपने पत्नी से कहने लगे, ये उन्हीं कबूतरों की बद्दुआ है जिसका भुगतान हम अभी कर रहे हैं। हमें कभी भी किसी पक्षी जानवर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए।
अब शामू भी भगवान के मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगता है। कुछ दिनों बाद शामू की पूजा आराधना भगवान के दरवाजे पर पहुंचती है और इस प्रकार धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। प्रिय दोस्तों, जब भी कोई पक्षी आपके घर में अंडे देती है तो उसी वक्त उन्हें अपने घर से मत हटाओ जब तक कि वे उड़ने लायक ना हो जाए। अब शामू की पत्नी भी पक्षियों को दाना पानी डालने लगती है और उनका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और घर में किसी प्रकार की कमी भी नहीं रहती। प्रिय दोस्तों, यदि आपके घर में भी कबूतर अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उड़ने लायक ना हो जाए। हाँ, एक बात है, कबूतरों का गुटरगू करना एक अशुभ संकेत ज़रूर है, इसलिए या तो उन्हें शुरू में ही नहीं बिठाना चाहिए और यदि बिठा दिया तो उनकी पूर्ण श्रद्धा से सेवा करना चाहिए। इस प्रकार आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।